अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं राना ज़िशान और आप देख रहे हैं जी मोबाइल फिक्स। आज जो मैं फ़ाल्ट आपके सामने क्लियर करने लगा हूं ये है आईफोन 6s। आईफोन 6s का ये मॉडल है। इसमें नो सर्विस का प्रॉब्लम आ रहा है और इसका जो IMEI नंबर है वो वाला आप देख सकते हैं कि शो होता है आता है। और इसका जो बेसबैंड IC है वो भी बिल्कुल ओके बताता है। ये इसका IMEI नंबर है जो मैंने चेक किया, हिडन किया है, ये बिल्कुल ओके शो हो रहा है। तो आपने थंबनेल के ज़रिए इसका देख लिया होगा क्या प्रॉब्लम है, लेकिन इसकी तफसील में आपको बताता हूँ, तफसील के साथ बताऊँगा कैसे प्रॉब्लम इसकी हल करनी है। आप देख सकते हैं इसका अबाउट में जाकर हमने बेस बैंड और मॉडम फ्रेम है वो भी हमने चेक किया है, बिल्कुल ओके आ रहा है। लेकिन इसमें जो प्रॉब्लम आ रही है वो है नो सर्विस की, मतलब नो सर्विस आती है। कभी 3G जब ऑन करते हैं तो 2G वाले सिग्नल चले जाते हैं 3G ऑन करने से, और कभी इसके सिग्नल ड्रॉप होते हैं, कभी आ जाते हैं। यही चक्कर नो सर्विस से सिर्फ होती है, सर्चिंग नहीं होती। सर्चिंग के प्रॉब्लम में और मसला आता है। ठीक है, इसका काम वर्क शुरू करते हैं हम, मुकम्मल वीडियो देखिएगा। ये पहले ही इसके ऊपर किसी ने काम किया हुआ है, पहले भी किसी ने ना इसके ऊपर काम किया हुआ है, लेकिन हम इसको डिटेल से मैं आपको बताता हूँ इसमें कैसे प्रॉब्लम हमने चेक किया कि इसमें प्रॉब्लम आ रही है। पहले तो इसकी जो IC है वो वाली पहले कोई कर चुका है, PMURF जो IC है वो वाली पहले कर चुका है, जिसको हम IMEI नंबर भी इसके साथ हिडन हो जाता है दूसरी वाली के साथ। ये देख सकते हैं WTR है इसकी IC, इसमें प्रॉब्लम आ रही है। क्योंकि जब कस्टमर बताता है हमें कि मतलब 3G जब ऑन करते हैं तो सिग्नल बिल्कुल चले जाते हैं, कभी आ जाते हैं और स्ट्रॉन्ग नहीं है सिग्नल, कभी नो सर्विस आ जाती है, तो इसमें प्रॉब्लम आती है। आप देख सकते हैं ये WTR है, आईफोन 6s और 6 या और भी इस तरह के जो मॉडल है उनमें यह प्रॉब्लम अक्सर आती रहती है। ठीक है, आपने सिंपल आपने इसका वर्क देखना है मैं क्या कर रहा हूँ और कैसे इसको मतलब करके लगाता हूँ। आपने इसका टेम्परेचर जो है हीट गन का, मेरे पास जो क्विक की हीट गन है उसके ऊपर 380 और 375 मैंने रखी हुई है, लेकिन 380 तक आप इसका टेम्परेचर रख सकते हैं, मतलब हीट गन का। तो आप इसको आसानी से इसको उतार सकते हैं। तकरीबन इसके 75 सेकंड लगते हैं इसके ऊपर, तो जिसके बाद ये वाला IC उतरना शुरू हो जाता है, उतर जाता है। 70 सेकंड जो होते हैं ना उसमें आपका IC नीचे से जो बबल होते हैं वो नरम हो जाते हैं और IC आपका उठाया जाता है। इससे पहले आप इसको नहीं कर सकते हैं। और ये वाली हमारे पास जो हीट गन है ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी की है। आप देख सकते हैं कि पूरे 70 सेकंड में इसने IC उतार दिया है। इतने ही सेकंड किसी और IC के हीट गन के ऊपर भी लगाएंगे तो तकरीबन इतने लगते हैं जिसकी आपकी हीट गन अच्छी होती है। अब इसको हमने इसकी जो क्लीनिंग है, सफाई है वो करनी है। हमने विक लेनी है, विक के साथ इसकी सफाई करनी है, क्योंकि इसके साथ छोटे छोटे कंपोनेंट हैं और काविये इसके अंदर घुसाना ज़रा मुश्किल होता है। आपने सिंपल इसी तरह सोल्डिंग विक लेनी है और सोल्डिंग विक से ही इसको आपने क्लीन करना है। आपने इसका टेम्परेचर भी देख लिया होगा। टेम्परेचर जो इसका है, टेम्परेचर मैंने रखा है 350 पर। टेम्परेचर कम रखना है क्योंकि इसके जो बबल है, सोल्डिंग है वो सामने नज़र आ रही है, पेस्ट इसके सामने नज़र आ रही है, जिसकी वजह से इसको जल्दी हीट लगेगी और ये मेल्ट हो जाएगा। इसको तेज़ करने की ज़रूरत नहीं, पीछे इसके बेसबैंड IC भी लगा हुआ है और इसके सिग्नल IC वगैरह भी लगे हुए हैं, तो आप उसको डैमेज नहीं होंगे और क्लीन भी आप आसानी से इसको कर सकते हैं। हमने इसकी जो पुरानी है वो वाली उतार दी है। अभी हमने जो लगानी है वो ये वाली रीबॉल करके नहीं लगानी है, हमने इसकी चेंज करनी है अपने किसी दूसरे फ़ोन से उतार कर, या अगर आपको मार्केट से WTR मिल जाती है वो आपने लगानी है। तो मैंने सिंपल क्या किया है, WTR दूसरे फ़ोन में से उतार कर इसके ऊपर लगानी है। तो आपके पास भी अगर कोई डेड फ़ोन हो जो आपके पास पड़ा हो तो वो भी आप इसी तरह उतार के उसकी रीबॉल करनी है। सबसे पहले आपने रीबॉलिंग के बगैर आप IC ना लगाएं, क्योंकि रीबॉलिंग के बगैर आप IC लगाएंगे तो वो कोई ना कोई एक पॉइंट भी अगर रह गया तो आपके सिग्नल में प्रॉब्लम आएगी। रीबॉल ज़रूर करना है आपने, और रीबॉल का तरीका भी देख लें, इजी तरीका है, आसान तरीका है। आप यूनिवर्सल जो स्टेंसिल है इसके अंदर भी कर सकते हैं। यूनिवर्सल स्टेंसिल के अंदर भी इसके बबल बने होते हैं, तो आप उसमें भी कर सकते हैं, या इसकी अपनी 6S की जो IC स्टेंसिल होगी उसमें भी कर सकते हैं।
रखते वक्त मैं रखता हूँ इसकी हीट 350 ही रखता हूँ। 350 पे ये बिल्कुल आसानी से और जल्दी भी हो जाती है। अगर ज़्यादा करेंगे तो फिर जितना कम टेम्परेचर आप रखेंगे आईसी की लाइफ भी उतनी होगी और आईसी अच्छे तरीके से भी बनेगा वो वाला। अब हमने रीबाल कर ली थी ये वाली, अब इसको हम इसके अंदर लगाते हैं और इसका टेम्परेचर आप 350 पे दोबारा करके इसको लगाएं, क्योंकि जो हमने बीजे पेस्ट लगाई होती है ये कम टेम्परेचर पर मेल्ट हो जाती है। ये हमारी जो हमने इस्तेमाल की है विजय पेस्ट जो हमने इस्तेमाल की है 183 वाली की है, तो ये आप तकरीबन इसको कम टेम्परेचर भी देंगे तो ये जल्दी मेल्ट हो जाती है। जो जेनवन लगी होती है उसके ऊपर हीट ज़्यादा चाहिए होती है और पीसीबी बोर्ड के ऊपर उसकी पकड़ ज़्यादा होती है, लेकिन ये वाली नरम होती है और जल्दी ये मेल्ट हो जाती है। तो आपने भी इसका टेम्परेचर 350 पे रख के दोबारा उसको करना है। KV made this beat. सर नो सिम आ रहा है, अभी सिम डालते हैं हम। ये मैंने सिम डाली इसके अंदर और ये देखिए नो सर्विस आई अभी। तो ये देखें इसके सिग्नल आ गए, बिल्कुल ओके सिग्नल आ रहे हैं। तो पहले ये सिग्नल नहीं आ रहे थे, ये मैंने पैक कर दिया था फ़ोन, तो आपको दिखाने के लिए। ये देखें 3GB बिल्कुल ओके आ रहा है, ऊपर देख सकते हैं आप, नेट भी इसका ऑन है और 3GB बिल्कुल इजी तरीके से आ रहा है। और ये IMEI नंबर और बेसबैंड इसका मॉडेम फ्रेम वगैरह आ रहा है, सीरियल नंबर भी इसका आ रहा था। बिल्कुल ओके हो चुका है अब फ़ोन हमारा। और ये कॉल आप मिला के मैं आपको चेक करवा देता हूँ। Printed on the back of your scratch card. In event of an